सोचिए, आधी रात का समय है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, आंखें बंद हैं, लेकिन दिमाग शांत नहीं। पुरानी बातें याद आ रही है, भविष्य की चिंताएं सताने लगी है। क्या मैंने सही फैसला लिया? अगर कुछ गलत हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और इसी सोच विचार में सुबह कब हो जाती है आपको पता ही नहीं चलता। क्या आप भी इसी जाल में फंसे हुए हैं? बार बार वही बातें दोहराना, हर चीज का जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करना, खुद को थकाना, ये सब ओवरथिंकिंग के लक्षण हैं। और ये लक्षण सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं छीनते, बल्कि आपकी खुशियां भी चुरा लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि बुद्ध की एक साधारण सी कहानी आपके इस भारी दिमाग को हल्का कर सकती है? आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बौद्ध कथा सुनाने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि सोचना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना जहर है। आप सीखेंगे ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए, बुद्ध का एक सरल लेकिन गहरा ज्ञान जो आपके जीवन को हल्का और खुशहाल बना सकता है, आपके दिमाग में चल रही बेचैनी को तुरंत शांत करने का तरीका। अगर आपने इस कहानी को दिल से सुन लिया तो हो सकता है कि आज रात पहली बार आपको चैन की नींद आए। कई लोगों ने इस कहानी को सुना और उनकी जिंदगी बदल गई। एक दर्शक ने कहा, इस कहानी को सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ही सोच का कैदी बन गया था, लेकिन अब मैं हर चीज को हल्के में लेना सीख गया हूँ। मेरी जिंदगी पहले से ज्यादा शांत और खुशहाल हो गई है। एक और व्यक्ति ने लिखा, पहली बार मेरे दिमाग में चल रही चिंता की गाड़ी रुकी। अब मैं ज्यादा खुश और रिलैक्स महसूस कर रहा हूं। तो अगर आप भी अपने दिमाग के इस बोझ से मुक्त होना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो ज्यादा सोचते हैं उन्हें ये कहानी जरूर सुननी चाहिए। अब चलते हैं बुद्ध की उस गहरी लेकिन सरल कहानी की ओर। बुद्ध की कहानी जो ज्यादा सोचते हैं, ये कहानी सुने। बुद्ध की कहानी जो ज्यादा सोचते हैं, ये कहानी सुने। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी के किनारे बैठा बहुत परेशान दिख रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, भाई तुम इतने चिंतित क्यों हो? आदमी ने सिर उठाया, उसकी आंखों में गहरी उलझन थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। मैं हर चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूं। क्या सही है, क्या गलत है, अगर ये कर लिया तो क्या होगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा। मेरी चिंता कभी खत्म ही नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारी समस्या का हल बता सकता हूं, लेकिन पहले मेरे साथ नदी तक चलो। आदमी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह बुद्ध के साथ चल दिया। वे नदी के किनारे पहुंचे। बुद्ध ने उसे पानी में झांकने के लिए कहा, बताओ तुम्हें पानी में क्या दिख रहा है? आदमी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, पानी गंदा और अस्थिर है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब थोड़ा इंतजार करो और कुछ मत करो, बस देखो। कुछ समय बाद नदी का पानी धीरे धीरे शांत होने लगा और अब पानी इतना साफ था कि आदमी अपनी परछाई उसमें देख सकता था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारे दिमाग के साथ भी होता है। जब तुम ज्यादा सोचते हो तो तुम्हारे विचार उसी गंदे और अशांत पानी की तरह होते हैं, भ्रमित, उलझे हुए। लेकिन अगर तुम रुक जाओ, अगर तुम अपने दिमाग को शांत रहने दो, तो धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगा। आदमी ने पहली बार खुद को हल्का महसूस किया। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया। मैं खुद ही अपने दिमाग को अशांत बना रहा था। अब से मैं विचारों को आने दूंगा और जाने भी दूंगा, बिना उनमें उलझे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। ज्यादा सोचना समस्या का हल नहीं,
बल्कि खुद एक समस्या है। जितना शांत रहोगे उतना ही स्पष्ट देख पाओगे। मोरल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक ओवरथिंकिंग से समाधान नहीं मिलता, उल्टा समस्या और बढ़ जाती है। दो जैसे अशांत पानी में कुछ भी साफ नहीं दिखता, वैसे ही चिंताओं से भरे दिमाग में भी स्पष्टता नहीं होती। 3. अगर हम अपने विचारों को बस बहने दें, बिना उनसे लड़े, तो वे खुद ही शांत हो जाते हैं। 4 ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं, बल्कि यह हमें वर्तमान से काट देता है और हमें अनावश्यक तनाव में डाल देता है। अगर आपको भी ओवरथिंकिंग की आदत है तो उसे रोकने का एक ही तरीका है, अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस उन्हें बहने दो। जितना शांत रहोगे, जीवन उतना ही सरल और सुखी होगा। तो दोस्तों, अब जब भी आपका मन अशांत हो तो बस एक काम करना, रुक जाना, गहरी सांस लेना और विचारों को वैसे ही बहने देना जैसे नदी का पानी बहता है। आपका दिमाग खुद ही शांत हो जाएगा। बुद्ध की कहानी, कितनी कीलें ठोकोगे, ओवरथिंकिंग को खत्म करने की अद्भुत सीख। एक समय की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चिंता थी, माथे पर शिकन और मन में हजारों सवाल। उसने कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मैं हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचता हूं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? अगर मैं कुछ गलत कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं सही फैसला नहीं ले पाया तो? दिन रात मेरा दिमाग चलता रहता है और मैं बहुत थक चुका हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मेरे कहे अनुसार करोगे? युवक ने तुरंत कहा, हाँ गुरुदेव। बुद्ध ने उसे एक लकड़ी का तख्ता और कीलों से भरी एक थैली दी। बुद्ध बोले, हर बार जब तुम ज्यादा सोचो, जब तुम किसी बात को बार बार दोहराओ, तो इस लकड़ी के तख्ते में एक कील ठोक देना। युवक को यह काम अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की बात मानी। पहले ही दिन उसने 30 कीलें ठोक दी, क्योंकि उसके दिमाग में हर समय कोई ना कोई चिंता घूम रही थी। अगले दिन 25, फिर 20 और धीरे धीरे उसने ध्यान देना शुरू किया कि वो कितनी बार बेवजह सोचता रहता है। कुछ हफ्तों बाद उसने पाया कि उसकी ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम हो रही थी। अब तख्ते में कीलें ठोकने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। वो बुद्ध के पास गया और कहा, गुरुदेव, अब मैं पहले जैसा नहीं सोचता। मेरी चिंता काफी कम हो गई है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। अब एक काम करो, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम बिना वजह शांत हो तो एक कील निकाल देना। युवक ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में सारी कीलें निकल गईं। वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा और खुशी से कहा, गुरुदेव, मैंने सारी कीलें निकाल दी। बुद्ध ने लकड़ी के तख्ते को उठाया और युवक से पूछा, अब इस तख्ते को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक ने गौर से देखा और कहा, गुरुदेव, इसमें बहुत सारे छेद पड़ गए हैं। बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, यही तुम्हारी ओवरथिंकिंग का प्रभाव है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो ये हमारे मन में ऐसे ही गहरे निशान छोड़ देता है। जब भी तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोचना शुरू करे, खुद से पूछो, क्या ये कील ठोकने लायक बात है? युवक को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने सिर झुका लिया और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि हर चिंता को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं, बस उसे जाने देना ही सच्ची शांति है। मोरल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक हर चिंता जरूरी नहीं होती। कुछ बातें खुद ही ठीक हो जाती हैं, हमें बस उन्हें जाने देना होता है। दो ओवरथिंकिंग करने से हमारे मन पर गहरे निशान पड़ते हैं, जो हमें अंदर से कमजोर बना देते हैं। 3. हर बार जब आपका दिमाग बेवजह भागे, खुद से पूछिए,
क्या ये कील ठोकने लायक बात है? 4 ज्यादा सोचने की बजाय निर्णय लो और आगे बढ़ो। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, तो अगली बार जब आपका दिमाग दौड़ने लगे तो खुद से पूछना, क्या ये कील ठोकने लायक बात है? अगर नहीं, तो उसे जाने दो, तभी आपको सच्ची शांति मिलेगी। जो ज्यादा सोचते हैं उन्हें ये कहानी जरूर समझनी चाहिए। बुद्ध की कहानी, गिलास को कब तक पकड़ोगे? ओवरथिंकिंग से मुक्त होने की गहरी सीख। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह बहुत ही परेशान और चिंतित दिख रहा था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हर समय किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता हूं। जब भी कोई समस्या आती है, मैं उसके बारे में इतना ज्यादा सोचता हूं कि मेरा दिमाग थक जाता है। मैं चैन से जी ही नहीं पाता। कृपया मुझे इस समस्या से बाहर निकलने का कोई तरीका बताइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक गिलास को उठाया और उसमें पानी भर दिया। फिर वे बोले, इसे पकड़ो। व्यक्ति ने गिलास को अपने हाथ में पकड़ लिया। कुछ मिनटों तक बुद्ध चुप रहे और व्यक्ति भी गिलास पकड़े रहा। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, यह तो बहुत हल्का है। बुद्ध बोले, अच्छा, अब इसे ऐसे ही पकड़े रहो। धीरे धीरे 10 मिनट बीत गए। व्यक्ति का हाथ थोड़ा भारी लगने लगा। 20 मिनट के बाद उसका हाथ कांपने लगा और कंधे में दर्द होने लगा। उसने गिलास नीचे रखने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने कहा, नहीं, इसे पकड़े रहो। आधे घंटे बाद व्यक्ति के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। अब उससे गिलास पकड़ा नहीं जा रहा था। वह बोला, गुरुदेव, अब मुझसे और नहीं पकड़ा जा रहा। मेरा हाथ दुखने लगा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, अब इसे नीचे रख दो। जैसे ही व्यक्ति ने गिलास नीचे रखा, उसे तुरंत हल्का महसूस हुआ। मॉरल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बुद्ध ने समझाया, हमारी चिंताएं और ज्यादा सोचना भी इस गिलास की तरह है। अगर थोड़ी देर तक सोचो तो कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अगर तुम उसे बहुत लंबे समय तक पकड़े रखोगे तो यह तुम्हें थका देगा और तकलीफ देगा। एक हर चिंता को हमेशा पकड़ कर रखना जरूरी नहीं, उसे समय पर छोड़ना भी जरूरी है। ओवरथिंकिंग आपको थका देता है, ठीक वैसे ही जैसे लंबे समय तक गिलास पकड़ना थका देता है। 3 समस्याओं के बारे में सोचो, लेकिन उन्हें पकड़कर मत बैठो। सही समय पर उन्हें जाने दो, तभी मन हल्का रहेगा। अगर आप भी हर छोटी छोटी बात को लेकर ज्यादा सोचते हैं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं इस गिलास को बहुत देर से पकड़े हुए हूं? अगर हां, तो उसे नीचे रख दो और अपनी जिंदगी को हल्का बनाओ। बुद्ध की कहानी, 2 जहर भरे तीर, ओवरथिंकिंग को खत्म करने की गहरी सीख। नरेशन, कहानी की शुरुआत। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा दुख और चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा परेशान रहता हूं। जब कोई बुरी चीज होती है तो मैं उसके बारे में बार बार सोचता हूं। मैं खुद को दोष देता हूं, भविष्य को लेकर डरता हूं और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेता हूं। मेरी जिंदगी में शांति ही नहीं है। कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल मिल जाएगा। बुद्ध बोले, कल्पना करो कि एक व्यक्ति जंगल में चल रहा है। अचानक कहीं से एक तीर आकर उसे लग जाता है। अब बताओ, उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्यक्ति ने तुरंत कहा, गुरुदेव, उसे तीर निकालकर अपने घाव का इलाज करना चाहिए। बुद्ध बोले, सही कहा, लेकिन सोचो, अगर वह व्यक्ति वहां खड़ा हो जाए और ये सोचने लगे, मुझे तीर किसने मारा? ये तीर कहां से आया?
अगर मैं वहां नहीं जाता तो क्या होता? अगर अगला तीर फिर से आ गया तो क्या होगा? व्यक्ति ने सोचा और कहा, गुरुदेव, अगर वह सोचता ही रह गया तो उसकी जान भी जा सकती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे साथ हो रहा है। जीवन में जो भी समस्याएं आती है वे पहले तीर की तरह होती है। उनसे बचना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन दूसरा तीर जो चिंता, पछतावा और ओवरथिंकिंग का होता है वो तुम खुद अपने ऊपर चला रहे हो। मोरल, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक मुश्किलें आना जीवन का हिस्सा है, लेकिन बार बार उनके बारे में सोचना हमारी अपनी गलती होती है। पहला तीर मुसीबत हमें चोट पहुंचाता है, लेकिन दूसरा तीर ओवरथिंकिंग हम खुद अपने ऊपर चला लेते हैं। 3, जो बीत गया उसे बार बार सोचकर खुद को दुखी मत करो, बल्कि आगे बढ़ो और हल निकालो। 4, शांति उन्हीं को मिलती है जो अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं। अंतिम संदेश, अगर आपके जीवन में कोई समस्या आई है तो सोचिए, क्या मैं खुद पर दूसरा तीर चला रहा हूं? अगर हां, तो उसे रोक दीजिए। मुसीबतें आती है, लेकिन उन्हें पकड़े रहना हमारे हाथ में होता है। अब जाने दो और खुद को हल्का करो। अब आपकी बारी। एंगेजिंग और कंपेलिंग CTA। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और इसने आपकी सोच पर असर डाला, तो अब एक फैसला लीजिए ओवरथिंकिंग को रोकने का। क्या आप भी खुद पर दूसरा तीर चलाना बंद करेंगे? क्या आप भी बेवजह की चिंता छोड़कर हल्की और खुशहाल जिंदगी जीना चाहेंगे? अगर हां, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, अब मैं ओवरथिंकिंग को अलविदा कहता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त और परिवार भी इस बोझ से मुक्त हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी की जिंदगी बस आपकी एक शेयर से बदल जाए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां आप मिस न करें। याद रखें, जिंदगी हल्की हो सकती है, बस हमें खुद को भारी करने से रोकना होगा। तो आज से ओवरथिंकिंग को छोड़कर जीना शुरू करें।